जी रतनलाल साहब ने बड़िया अच्छिया गल्लां कीतियां ने। हुण मैं बिला तखीर अहसान बाजवा साहब नूं ज़हमत देंगा कि वो तारक महमूद कालू साहब नूं, क्योंकि कोई जल्दी उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना है, तो यह सारा अज का जिहड़ा सी राट पानी का मुख विखाली ये उन्हां दी वास्ते सी, नाले उन्हां वास्ते एक अवार्ड है। तो मैं चाहांगा कि अहसान बाजवा साहब ही आके उन्होंने शुक्रिया अदा करना और उन्होंने बुला के ते उन्होंने फारग करिए जल्दी जल्दी, फिर ताकि अगाह प्रोग्राम शुरू करिए। आओ भुलिए वैर पवाड़ियां नूं सांझी तौम चंगेर दी गल करिए, मिट्टी पा के गल्लां पुराणियां ते मुड़ के सांझ सवेर दी गल करिए। दोस्तों तुहाडी बड़ी मेहरबानी। असी हर साल कोशिश करते हैं इलाके प्यार मुहब्बत वधाण वास्ते सारे लोगों नूं, धरती के सारे लोगों नूं ये गल भुलदियां कोई वड्डा है कोई छोटा है कोई चौधरी है कोई नहीं चौधरी, असी उन्होंने गले ना लाइए, उन्होंने रल के बैठन की सिक्ख्या दईए, अपने मसलियां नूं समझण की गल जाच दसीए ते उन्होंने दसीए कि प्यार मुहब्बत ही सारे मसलियां का हल है। दोस्तों अज के प्रोग्राम जी किताब है मिर्जा साहिबा का किस्सा राठ बाणी, इनू मैं लिखिया पिछले 2 साल में, और इनू छापण का आजाद हासिल किया पंजाब के लजपाल पुत्र चौधरी तारक महमूद कालू साहब ने, जिहड़े अल रहीम गार्डन के डायरैक्टर ने। ते मैं समझना इन्हें बहुत बड़ा काम किया है। ये शायद मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने 4 लाख तो वध रुपये लग चुके हैं और 1000 कापी इन्हें छपवाई है। कुछ आ गई किताबां, कुछ हाली रहिंदियां ने। तो मैं इन्हों बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हाँ कि मैं समझना इस तरह के पंजाब के लजपाल पुत्र होण, पंजाबी अदब नहीं पिछे रह सकता। जो पंजाबी अदब ना पिछे रहेगा तो पंजाबी भी कभी पिछे नहीं रहेंगे। मेरे कहने से एक बारी चौधरी तारक महमूद कालू जिहड़े ने इन्हां लई एक बारी भरपूर तालियां। इन्होंने मैनू दसिया कि मैं हुण लाहौरों तशरीफ लियाए ने तो हुण इन्हां दा इस्लामाबाद आंदे ने हुणे ही जाना है, तो उत्थे बहुत सवेरे किते मीटिंग है कोई है, क्योंकि इन्हां दा अल रहीम गार्डन जो हाउसिंग सोसाइटियां जिन्हां दे मामलात ने। ते मैं जनाब अपने वालों असी कुछ भी नहीं दे सकते। मिसरी आंदे ने सज्जन मित्रां दी लूम दी डली तो मिसरी बरोबर जानी। इन्हां नूं एहसान बाजवा अवार्ड पेश करनगे जनाब चौधरी अब्दुर्रहमान भल्ली साहब। साहित्य पुत्र चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनू अज बड़ी खुशी हुई है कि मैं जिंदगी च पहली बारी किसी महफिल च आया। बाजवा साहब का शुक्रगुजार हाँ, भल्ली साहब का, इजी खान साहब का, कि मैनू अज ये सादत हासिल है कि मैं इतने तुहाडे दरम्यान तशरीफ ले आया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे नाल ख्वाजा साहब मैं इजाजत चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही मुलाकात होंगी रहनी। अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया जनाब तारक महमूद कालू साहब का, जिन्होंने अपना वक्त भी दिता और पैसा भी खर्च किया। दोवें चीज़ां बड़ियां
ਘੱਟ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਏਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਮਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਅਦੀਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਸਫ ਨਵੀਜ਼ ਜ਼ਰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈਏ। ਵਕਾਰ ਅਦੀਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਏਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦਿਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪੱਗ ਜਨਾਬ ਪਾ ਲਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪੱਗ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ